हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी प्रतिशत संगठन की। किसकी बात करने वाले हैं? परसेंट कॉम्पोजिशन या प्रतिशत संगठन की। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि मोल कितने, किसी भी सैंपल में मोल निकाल रहे थे। बट अगर हम बात करें कि हमें मोल पता है, सब कुछ पता है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे हमें कोई फॉर्मूला पता चला, जैसे हमें H2O, अब हमें जानना है कि H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना कितना परसेंट है, मतलब कितना कितना परसेंट ये अपना योगदान दे रहे हैं ये फॉर्मूला बनाने में। अगर हमें ये जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? परसेंट कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि नई नई डिस्कवरीज होती हैं, तो जब कोई नई डिस्कवरी होती है तो उसमें सबसे पहले हम 3 चीज़ें जानने की उत्सुकता रहती है उसमें। क्या क्या? जैसे कोई अननोन कंपाउंड मिला तो उसके बारे में क्या जानेंगे हम? सबसे पहले जानेंगे कि इसमें इसके घटक कौन कौन से हैं, मतलब इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे? उनका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। फिर क्या जानेंगे? अगर ये दोनों चीज़ पता चल गई तो क्या आ जाएगा हमारे पास? उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये तीनों चीज़ जब पता चल जाती है तो फिर वो अननोन नहीं रहता, फिर वो नोन हो जाता है। समझ में आ रहा है? या फिर परसेंट कॉम्पोजिशन पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इससे एक तो ये फ़ायदा पता चल रहा है कि हम कोई भी अननोन कंपाउंड आएगा उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करके उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक प्रॉफिट। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास कोई इम्प्योर है, कोई इम्प्योर कंपाउंड आया और हमें पता करना है कि ये इम्प्योर है कि प्योर है, किसी की प्योरिटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे कि हमें पता है कि प्योर में इतना 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 कॉम्पोजिशन होना चाहिए, और इम्प्योर का जब हम कॉम्पोजिशन निकाल लें वो हमारे प्योर वाले कॉम्पोजिशन के साथ मैच कर रहा है, मतलब प्योर है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो इम्प्योर है। मतलब किसी भी अननोन एलिमेंट की हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। समझ में आ रहा है? तो ये ज़रूरी है बहुत ही। समझ में आ रहा है? अब कैसे चेक करेंगे? समझ में तो आ गया हमें, तो चेक कैसे करेंगे? तो किसी भी एलिमेंट का परसेंट कॉम्पोजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे? उस एलिमेंट का मास, उस कंपाउंड में उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 कर देंगे, परसेंट नहीं निकालना तो इतना कर लेंगे। समझ में आ गया? अब एग्जांपल देती हूँ कोई, जैसे H2O। H2 में हमें जानना है कि हाइड्रोजन का परसेंट कॉम्पोजिशन कितना है और ऑक्सीजन का परसेंट कॉम्पोजिशन कितना है। समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि इस फॉर्मूले में रखेंगे पहले, जैसे हाइड्रोजन का परसेंट कॉम्पोजिशन निकालना है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन का मास, यानी हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट इसमें 2 यूज में आ रहे हैं तो इंटू 2 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड में इसका टोटल मास कितना है? इसका कितना होगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 18, तो इसका है 18 इंटू 100, क्योंकि परसेंट कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 2/18 इंटू 100, तो ये कितना है? 9, ये आएगा 11.11%। समझ आ गया? तो निकाल लिया हमने H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंट कॉम्पोजिशन है, 11.11। अब निकाल लेंगे हम ऑक्सीजन का परसेंट कॉम्पोजिशन। कैसे निकाल लेंगे? ऑक्सीजन का मास कितना? 16 अपॉन टोटल है 18 इंटू 100। ये किससे घटा? 8, और ये 9 से इसको 11.11 इंटू 8, ये 89 के अप्रोक्स आएगा।
समझ आ गया। तो ऐसे फॉर्मूले से हम कुछ भी दिया हुआ हो तो उसका परसेंट कंपोजिशन निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया काफ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं, परसेंट कॉम्पोजिशन पता चला हमें तो उससे हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला होता क्या है और कैसे निकलता है, और एक और डिस्कस कर लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। अब मोलिकुलर फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स का सिंप्लीफाइड रेशियो जो फॉर्मूला बताए वो कौन सा होता है, वो एम्पेरिकल होता है। और जो उसके एलिमेंट्स का एक्चुअल फॉर्मूला बताए, मतलब जो फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट के जो एक्चुअल नंबर हमें बताए वो कौन सा होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्या बताएगा, सिंप्लीफाइड रेशियो बताएगा, जैसे CHCl। अब जरूरी नहीं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यही हो, ये एक सिंप्लीफाइड रेशियो है, और हो सकता है एक्चुअल ये हो CH2Cl, ये उसका फॉर्मूला हो CH2Cl2, जैसे ये है तो इसका सिंप्लीफाइड तो ये बनेगा, बट है एक्चुअल में ये। समझ में आ रहा है? अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे, वो पता होना चाहिए। कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए क्या होगा, जैसे CHCl जैसे कुछ भी है उसके बाहर n, मतलब ये n से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये n कैसे निकाल लेंगे, ये n निकलेगा। अगर ये n पता चल गया तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि n मान लो अगर 2 है तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H2Cl2। मतलब n की वैल्यू पता चलते ही हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को मोलिकुलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो n कैसे निकालेंगे, n निकलेगा मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास। अगर हम मोलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूले से डिवाइड कर देंगे, या मोलिकुलर वेट बोल सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में परसेंट कॉम्पोजिशन या प्लस एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंट कॉम्पोजिशन से तो क्या हम क्या निकाल लेंगे, परसेंट कॉम्पोजिशन से उसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। फॉर्मूले का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, और उसके साथ में अगर हमें मोलर मास या मोलिकुलर मास दिया हुआ होना चाहिए, वो दिया हुआ है तो उससे इन दोनों से मिलके हम n निकाल लेंगे और n से मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पूछ रहा है
किसी एक कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूले का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है हमें। किसका? एक्चुअल का नहीं दे रखा है, क्योंकि एक्चुअल का दे रखा है तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले का परसेंट कॉम्पोजिशन दिया है, जो कि क्या है, उसमें कार्बन तो है 24.27% और हाइड्रोजन है उसमें 4.07% और क्लोरीन है उसमें 71.65%। समझ में आ रहा है? और मोलर मास भी दिया है। मोलर मास कितना दिया है? 98.96 ग्राम। और ऑप्शन दिए हैं हमें, पहला कि वो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है हमें। CHCl है उसका एक्चुअल मोलिकुलर फॉर्मूला, या फिर CH2Cl है, या CHCl2 है, या C2HCl है। कैसे करेंगे? खुद सोल्व कीजिए, फिर मेरे साथ मैच कीजिए। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? परसेंट कॉम्पोजिशन दे रखा है तो हम उनकी क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए? उसका वेट अपॉन मोलर मास चाहिए। तो ये परसेंट में दिया है, मतलब 100 में से दिए हैं, तो हम 100 को मान के ही चलेंगे। तो इसमें कार्बन के मोल कैसे निकलेंगे? 24.27 ग्राम। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि 100 ग्राम में 24.27 ग्राम तो क्या है? कार्बन है, और 4.7 ग्राम हाइड्रोजन है, और 71.65 ग्राम क्या है? क्लोरीन है 100 ग्राम में। तो इसका खुद का मास कितना हो गया? 24.27 हो गया, क्योंकि हमने 100 में से माना है। और कार्बन का होता कितना है? 12 ग्राम इसका मोलर मास होता है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2.2। समझ आ रहा है? ऐसे ही हम हाइड्रोजन के निकालेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? 4.07 ग्राम हाइड्रोजन का होता है कितना? 1, तो ये आ गया 4.07। ठीक है। क्लोरीन के मोल्स निकालें तो ये कैसे निकालेंगे? 71.65 ग्राम अपॉन इसका क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो ये भी 2.2। समझ में आ रहा है? अब इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, क्लोरीन, तो ये कितना हो जाएगा? 2:4:2। इसको 0.2 को हटा देते हैं तो ये कितना आएगा? 1:2:1 आएगा। मतलब CH2Cl। ये क्या निकला है अभी तक निकला है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला है, क्योंकि ये एम्पिरिकल फॉर्मूले का परसेंट कॉम्पोजिशन दिया था हमें। समझ आ रहा है? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंप्लीफाइड रेशियो होता है उसके कंपाउंड का। सिंप्लीफाइड रेशियो में हमने सिंप्लीफाई रेशियो बना लिए। सिंप्लीफाई रेशियो बनाते ही क्या मिल गया हमें? एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे। कैसे? कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना आया? 12 और 2 14, 14 में 13.5, तो ये कितना आएगा? 49.5। अब हम n निकालेंगे, और n निकलते हम मोलिकुलर फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे। तो n निकालते हैं। n क्या होता है? n होता है मोलर मास, यानी 98.96 ग्राम डिवाइड बाई 49.5। ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर होता है। तो जब n पता चल गया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला में पता ही था CH2Cl, तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4Cl2। ऐसा ऑप्शन है कहीं? सर इसका होगा CH2Cl। ये तो इसका एम्पिरिकल था, और इसका आंसर होगा सेकंड CH2Cl, क्योंकि है ना 1:2:1 आया था, तो ये रहा 1:2:1। यही हमारा क्या होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।